बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि बच्चों आप सभी जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जो भी बच्चों मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ बच्चों आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों वीडियो। आज हम सभी सॉल्व करेंगे बच्चों हमारे जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है उसका गृह कार्य की वर्कशीट। यहाँ पर्यावरण अध्ययन हमारा विषय है, ठीक है बच्चों। 7 मई का हम गृह कार्य देखेंगे कि हमें 7 मई को क्या गृह कार्य दिया गया है। कक्षा 5वीं की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कक्षा 5th की हमें कौन सा यहाँ पे होमवर्क दिया गया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के रूप में हर साल कला, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनका महान योगदान के लिए मनाया जाता है। देखिए बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जयंती जो है वो 7 मई को हर साल हम इसे मनाते हैं। बच्चों इसे क्यों मनाते हैं हम इस जयंती को बच्चों, क्योंकि देखिए जो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उनका बच्चों जो हमारा कला, साहित्य और शिक्षा जो था उनके क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भारत के साथ साथ बांग्लादेश के लिए भी राष्ट्रगान लिखा। बच्चों आपका जो राष्ट्रगान है वो क्या है, आप सभी को पता होगा, जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। तो वो उन्होंने भारत और बांग्लादेश के लिए लिखा था। इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया और बच्चों इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है बच्चों। रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस देखिए बच्चों क्या होता है। 8 मई को रेड क्रॉस सोसाइटी के सिद्धांतों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए दुनिया भर में रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए बच्चों रेड क्रॉस दिवस जो है हमारे पूरे विश्व में 8 मई को मनाया जाता है। तो आप सभी को डेट याद होनी चाहिए कि जो हमारा रेड क्रॉस दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो हम लिखेंगे 8 मई को। बच्चों देखिए ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी के जो सिद्धांत होते हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके प्रति बच्चों सम्मान दर्शाने के लिए हम ये दिवस मनाते हैं। यह दिन उन स्वयं सेवकों के महत्व को रेखांकित करता है जिन्होंने लोगों की सेवा या मदद के लिए अपना जीवन बलिदान किया है। देखिए बच्चों ये जो दिन है, ये उस दिन हम ये बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से महान लोग हैं, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा करने और मदद करने में अपना पूरी जो जीवन है वो दे दिया था, पूरा जीवन अपना उसमें लगा दिया था दूसरों की सहायता करने में। अगला देखिए बच्चों मातृ दिवस। मातृ दिवस क्या होता है बच्चों, मई का दूसरा रविवार को मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके हर साल मई के दूसरे जो रविवार होता है उस दिन हम हमारा मातृ दिवस मनाते हैं। तो बच्चों देखिए हमारा 2021 में कब मनाया जाएगा इसको, 2021 में बच्चों 9 मई को हम हमारा मातृ दिवस मनाएंगे। ये दिन माताओं के ममत्व के लिए प्यार, सम्मान और धन्यवाद व्यक्त करने के लिए निर्धारित किया गया है, ठीक है बच्चों। इस दिन क्या होता है, जो हमारे माताएं जो होती हैं उनका जो प्यार होता है, उनका जो सम्मान होता है, उनको धन्यवाद व्यक्त करने के लिए ये हम दिन मनाते हैं। इसे हम बोलते हैं मातृ दिवस। गतिविधि क्रमांक 1। देखिए बच्चों हमें क्या बोला गया है गतिविधि में, आप 3 बर्तन लीजिए, ठीक है बच्चों। 3 बर्तन आपको लेने हैं। एक में गुनगुना गर्म पानी, दूसरे में बर्फ़ का ठंडा पानी तथा तीसरे में सामान्य तापमान का पानी लीजिए। दायां हाथ ठंडे पानी में तथा बायां हाथ गुनगुने गर्म पानी में 5 मिनट तक या जब तक संभव हो डालिए। अब दोनों हाथों को बाहर निकालिए और दोनों हाथों को तीसरे बर्तन के सामान्य तापमान वाले पानी में डालिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों आप सभी को क्या करना है, आप सभी को अपना जो हाथ है, ठीक है, एक हाथ आपको ठंडे पानी में और एक हाथ आपको गुनगुने पानी में डालना है 5 मिनट तक या जब तक आप डाल सकते हैं।
उसके बाद बच्चों आप दोनों हाथ निकालेंगे और जो तीसरा बर्तन है जिसमें कि सामान्य तापमान वाला नॉर्मल जो पानी है उसके अंदर हम डाल देंगे। अब देखिए बच्चों, हमसे यहाँ क्या प्रश्न पूछा गया है, क्या आपको दोनों हाथों में ठंडा या गर्म या एक में ठंडा और दूसरे में गर्म लग रहा है? तो बच्चों हमें क्या फील होगा कि हमें एक हाथ में ठंडा और दूसरे में गरम लग रहा है। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, यदि एक हाथ में ठंडा दूसरे में गरम लग रहा है तो किस हाथ में ठंडा और किस हाथ में गरम लग रहा है? विचार कीजिए और पता लगाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए बच्चों, हम सभी को यहाँ बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए बच्चों, यहाँ मैं आप सभी को बताती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए बच्चों, जब आप अपने हाथों को सामान्य पानी में डालते हैं तो दाहिने हाथ जो ठंडे पानी में होता है उसे गर्म महसूस होगा और जो गर्म पानी में बायां हाथ हमने डाला था उसे ठंडा महसूस होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों आपकी जो इंद्रियां हैं वो सापेक्ष हैं। वे एक पूर्ण तापमान में नहीं मापते, वे अपने माप को उसके आसपास की चीज़ों के सापेक्ष बनाते हैं। ठीक है, जो उसके आसपास का वातावरण होगा वो उसी को वहाँ पे सापेक्ष कर लेता है। अब बच्चों देखो, हमने ये प्रयोग देखा, इसमें क्या हुआ कि आपके हाथों पर तापमान इंद्रियां आपके हाथ के तापमान के सापेक्ष पानी के तापमान को मापते हैं। यदि आपके हाथ में से गर्म है तो ये गर्म लगेगा और अगर आपका हाथ ठंडा है तो ये ठंडा लगेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें ये ठंडा और गर्म महसूस होता है। तो चलिए हम यहाँ अपना उत्तर लिखेंगे। जब आप अपने हाथों को सामान्य पानी में डालते हैं तो दाहिने हाथ जो ठंडे पानी में होता है उसे गर्म महसूस होगा, गर्म महसूस होता है, जबकि गर्म पानी में बायां हाथ ठंडा महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, देखिए मैंने आपको अभी भी बताया था, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी इंद्रियां सापेक्ष हैं। ठीक है, वह एक पूर्ण तापमान में तापमान नहीं मापती है। ठीक है, मापते हैं, वे अपने माप को
उसके आसपास की चीज़ों के सापेक्ष बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, इस प्रयोग में आपके हाथों पर तापमान इंद्रियां आपके हाथ के तापमान के सापेक्ष पानी के तापमान को मापते हैं। यदि आपके हाथ से गर्म है तो यह गर्म लगता है और ठंडा होगा तो ये आपको ठंडा लगता है। तो आप लिखेंगे, जब आप अपने हाथों को सामान्य पानी में डालते हैं तो दाहिने हाथ जो ठंडे पानी में होता है उसे गर्म महसूस होता है, जबकि गर्म पानी में बायां हाथ ठंडा महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी इंद्रियां सापेक्ष है, वे एक पूर्ण तापमान नहीं मापते हैं, वे अपने माप को उनके आसपास की चीज़ों के सापेक्ष बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखिए बच्चों, आपके शरीर के किस अंग द्वारा गर्म या ठंडे का एहसास होता है। बच्चों देखिए, आपसे यहाँ पूछा गया है कि आपका जो कौन सा अंग है शरीर का जिससे आपको गर्म या ठंडे का महसूस होता है। तो बच्चों ये हमारी होती है त्वचा। बच्चों इसका उत्तर मैंने यहाँ लिखा है, तो आप सभी ध्यान रखिए कि ये हमारी त्वचा होती है जिससे हमें पता चलता है, क्या पता चलता है बच्चों, कि चीज़ ठंडी है या गर्म। ठीक है बच्चों, पौधे का भाग पत्तियाँ। खाने योग्य पत्तियाँ उदाहरण के लिए पालक या पत्ता गोभी आदि। पेय पदार्थ छाछ या दूध। परिवार के साथ समय। खेल डम्ब शराड़, अपने परिवार के साथ खेले। गतिविधि गेंद से खेलना। देखिए बच्चों, इस तरह से आपको जो अपनी वर्कशीट है वो सॉल्व करनी है। तो बच्चों सभी वीडियो की सहायता से अपनी वर्कशीट सॉल्व कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल जारेना ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से रेड बेल आइकन दबा करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। हैव अ नाइस डे।